आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो गरीबों को हर महीने 5 किलो की जगह 10 किलो राशन दिया जाएगा। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने एक बार फिर से यही आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस वाले संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। तो लगे हाथ ये दावा भी दोहरा दिया कि 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। और मेरे भाइयों बहनों, लिख के रखिए, तीसरी बार आने के बाद अगले 5 साल भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। 10 केजी पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, अब कर्नाटक में हम किए और तेलंगाना में हमने किया। 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज और 4 जून को बदल जाएगा देश का तख्तो-ताज। बीजेपी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। बीजेपी के लाल किले के रास्ते को रोकने के लिए लखनऊ पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की विदाई की मुनादी की, तो अखिलेश यादव ने यूपी में 79 सीटें जीतने का दावा कर दिया। हालांकि खुद अमित शाह ने सीटों पर सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेताओं ने पुराना राग नहीं छोड़ा। देश के भविष्य को बनाने के लिए और संविधान को रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब मिलकर काम करना चाहिए, नहीं तो फिर हम गुलामी के अंदर चले जाएंगे। हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है, वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं। और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। मैं अपने बयान पर कायम हूं। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, ये 5 राज्य मिलकर जितनी सीटें हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर बाहर आएगा इस चुनाव। गत चुनाव में हमें 65 सीटें मिली थी, हम इससे और आगे जाएंगे। 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी 270 सीटों के आसपास आ गई है और जो बचे हुए 3 चरण हैं पूरे 400 पार होंगे। लेकिन उत्तराखंड में तो कम वोट परसेंटेज हुआ था। वोट प्रतिशत चाहे जितना कम हुआ हो, अंतर बड़ा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की जीत का। लखनऊ में मीडिया से मुखातिब हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने एक बार फिर ये दावा किया कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए दे रही है कि वो संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहती। लेकिन अमित शाह ने इसे विपक्ष का शिगोफा बताया। दावा ये कि बीजेपी स्थिर सरकार चाहती है जिससे आतंकवाद और नक्सलवाद का अंत हो सके। इंडिया गठबंधन की रणनीति पीडीए और इस मौके पर आदरणीय मल्लिका खड़गे जी भी हैं। मैं यही अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आस्था रखते हैं, उनके रास्ते पर, उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, अपना वोट खराब न करें। जो इंडिया गठबंधन है उसकी मदद करें, जिससे लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके। तो मैं मानता हूं हमारे 400 पार के नारे को विपक्ष ने हमेशा की तरह एक शॉर्ट साइट, उनकी जो बहुत
कम दूर की दृष्टि होती है, इससे देखकर इसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास किया है। 2024 ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये जो संविधान है, इसी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, किसानों को, मजदूरों को जो भी दिया है, इसने दिया है। और आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। एक तरफ अमीर, एक तरफ गरीब, इस जो डिफरेंस है, फर्क है, इसको मिटाने के लिए हम लोग एक होकर गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। मुझे याद है उस समय मैं सीएम था और जब ये बात कांग्रेस ने उठाई थी तो मैंने उसका मुख्यमंत्री रहते हुए पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। नहीं, झूठ बोलने का सवाल नहीं, क्योंकि जब रिजर्वेशन के सीट ही नहीं भरे आप और जो खाली है, सैंक्शनड है, तो आपका फर्ज होता है कि पहले वो सीट आप भर दे और कम से कम 30 लाख फैमिलीज तो आज ठीक ढंग से रह सकते थे। वो काम भी नहीं किया आपने। पांचवें चरण में यूपी के अवध क्षेत्र में वोटिंग होनी। इस इलाके में दलित वोटर निर्णायक हैं। यही वजह है कि दलित समुदाय से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सियासी जीवन का भी जिक्र किया, जिसे दलितों के लिए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी में दलित वोटर एक समय बीएसपी का कोर वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद से उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ लुढ़क गया। मायावती के अकेले चुनावी मैदान में उतरने से दलितों का एक बड़ा तबका इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ता दिख रहा है और इंडिया गठबंधन की कोशिश समुदाय के वोट को पूरी तरह अपने पाले में लाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनाव